नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर 9 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें हमने IMF के बारे में पहले पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक इमर्ज फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स में। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों के दोनों, IMF और जो है वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के दोनों ब्रेटन वुड्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं। वहाँ पर मीटिंग हुई थी 45 देशों की, उसमें से 29 कंट्रीज ने साइन किया, तब जाकर के जुलाई 1944 में जो है ये दो संस्थाएं बनी और इनको ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से भी जाना गया, क्योंकि वो उसी जगह पर मीटिंग हुई थी, न्यूयॉर्क में ब्रेटन वुड्स जगह पर मीटिंग हुई थी। इट्स फॉर्मेशन वाज एम्ड एट असिस्टिंग द इन द रिबिल्डिंग ऑफ वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग वर्ल्ड वार II डेवेस्टेशन। मतलब वर्ल्ड वार II हुआ, उसके बाद में दुनिया भर की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, हालात बुरे हो गए। तो उसी समय वेस्टर्न यूरोप को जो है सही से वापस अपनी जगह पर खड़ा करने के लिए ही इनको बनाया गया था मतलब जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड बैंक को और IMF को। पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन का योगदान नहीं रहा है, कई सारे देश थे इसमें, ठीक है। आफ्टर एकम्प्लिशिंग दिस हिस्टोरिक टास्क, यानी कि वर्ल्ड वार II के बाद में वेस्टर्न यूरोप को तो अपनी जगह पर इन्होंने वापस रिबिल्ड कर दिया। इस काम को कंप्लीट करने के बाद में इट्स एफर्ट हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स एलिवेटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्री जो भी थी, यानी कि ऐसे विकासशील देशों में गरीबी को हटाने की तरफ काम करना शुरू कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने अपना काम ख़त्म कर दिया। जब ये वर्ल्ड वार II का इफेक्ट ख़त्म करके वेस्टर्न यूरोप को जब रिबिल्ड कर दिया, तो इसने गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए जो है डेवलपिंग कंट्री से गरीबी को हटाने का एफर्ट देना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक इज़ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड बैंक है फ्रेंड्स, वो लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है दुनिया का। इट ऑफर्स फाइनेंशियल सोल्यूशन एंड पॉलिसी असिस्टेंस टू नेशंस इन ऑर्डर टू हेल्प देम एलिमिनेट पॉवर्टी एंड स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन। तो ये क्या करता है? फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, पॉलिसी बनाने में मदद करता है जितने भी इसके मेंबर नेशंस हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प देम एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी हटाने में मदद करता है, और जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ के जो बेनिफिट हैं वो सभी जितने भी सिटीजन हैं उस देश के, उनके पास पहुँचे, ऐसा इसका प्रयास रहता है। ओनली सोवरेन गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार होती हैं देशों की, और प्रोजेक्ट जो कि सपोर्ट किए गए हैं सरकार द्वारा, सोवरेन गवर्नमेंट द्वारा, उन्हीं को ही वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली फंडिंग करता है। यानी कि प्राइवेट प्रोजेक्ट को कोई फंडिंग जैसी चीज़ ये नहीं करता है, ठीक है। सरकार को या सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्टों को ही ये सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटी जो है किन किन क्षेत्रों में है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं। ऐसे ही 5-6 तरीके के काम हैं इनके। तो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, गवर्नेंस में काम करते हैं। तो ये 6 क्षेत्रों में बेसिकली इनका काम होता है। तो पहला देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या करते हैं। तो उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, जैसे हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन हो गया, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह हो गया, इन सब में वर्ल्ड बैंक का योगदान रहता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जैसे सिंचाई के लिए मदद करते हैं, सिंचाई के संसाधन बनाने में मदद करते हैं, नहरें, है ना, और बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हेल्प की है इन्होंने। उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है नीरांचल वगैरह। तो इन सब कामों में भी जो है वर्ल्ड बैंक से हमें असिस्टेंस मिलती है, चाहे वो लोन के रूप में, चाहे वो दान के रूप में, जैसे भी। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह, ये सबको एग्जीक्यूट करते हैं कौन? हमारे जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये गरीबी उन्मूलन के जो भी प्रोग्राम है उसमें मदद की जाती है। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में कैसे? पोल्यूशन घटाने में मदद करते हैं। उसके बाद में रेगुलेशन को लागू करवाने में मदद करते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन
परियोजना वगैरह जो हैं उन सब में वर्ल्ड बैंक का योगदान रहता है पैसे वगैरह दे करके। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बनाने में, अर्बन रीजनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, नए पोर्ट डेवलपमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह के तहत इन सब में भी ये मदद करते हैं। कुल मिलाकर के देखिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास पैसों की बहुत कमी है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक में। गवर्नेंस में भी मदद करते हैं, एंटी करप्शन का काम, लीगल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट वगैरह में भी ये हेल्प करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर हेल्प कैसे होती है? तो वर्ल्ड बैंक मेक्स लो इंटरेस्ट लोन टू मेंबर नेशन एंड ग्रांट टू पुअरेस्ट कंट्रीज। तो मेंबर नेशन जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक के, उनको सस्ते में लोन दिया जाता है, लो इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, और साथ ही साथ में जो गरीब कंट्री हैं उनको ग्रांट यानी कि दान दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप है फ्रेंड्स। क्या है? वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ अकेला नहीं, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है जिसमें 5 जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में। तो ध्यान रखें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं? 5। वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसमें 5 नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो उन्हीं 5 में से एक है ये आपका IBRD और एक है IDA। हम पांचों के बारे में पढ़ेंगे, चिंता ना करें, पांचों के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। तो उनमें से 2 का चर्चा यहाँ हो रहा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD कंसंट्रेट ऑन मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज, whilst द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फोकस ऑन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ठीक है। तो इंटरनेशनल जो बैंक है किस चीज़ का? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का। वो कंसंट्रेट करता है किस पर? मिडिल इनकम की जो कंट्री हैं या गरीब कंट्री है लेकिन जो पैसे वापस करने में सक्षम है, क्रेडिट वर्थी हैं, उन पर फोकस करता है। जबकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या करता है? दुनिया की गरीब कंट्रियों को गरीबी हटाने में फोकस करता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। 5 कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ये 5 इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंडिया जो है फाउंडर मेंबर है, इसमें से 3 का IBRD का है, IDA का है और IFC का है। शुरू के जो 3 हैं इनका जो है फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। ठीक है। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर इसको रिवाइज करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज हु कंट्रीब्यूट टू देयर बेसिक शेयर कैपिटल एंड हैव वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर होल्डिंग। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो IBRD हो चाहे RDA वगैरह हो, इन सब ये इनकी ओनरशिप किसके पास है? जो इनकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास में है। और ये पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल में, पूंजी में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी के हिसाब से उनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। जितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसी हिसाब से उनकी वोटिंग राइट्स उनको मिलते हैं। मेंबरशिप कन्फर बेसिक वोटिंग राइट्स दैट आर कॉमन फॉर ऑल नेशन। अगर किसी के पास में इन संस्थाओं की मेंबरशिप है तो उसकी वजह से एक कॉमन जो है वोटिंग राइट्स सबको मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा देयर आर आल्सो एडिशनल वोट्स दैट आर कंटिजेंट टू द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके अलावा एडिशनल वोट, जैसे मान लो कि 45 मेंबर हैं मान लीजिए IBRD में, से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, 45 मेंबर हैं तो हर एक को एक एक वोट तो मिला ही हुआ है। लेकिन अगर जो है IBRD में अगर मान लीजिए किसी देश ने बहुत ज़्यादा पैसा अगर कंट्रीब्यूट किया है तो उसको एडिशनल वोट भी मिल जाते हैं, ये कहने का मतलब है। ओके। एज ए रिजल्ट मेंबर्स वोट हैव बीन वेटेड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अगर हम देखें तो जो मेंबर के वोट हैं उनको वेटेज दिया गया है, हर एक का वेटेज अलग है। चाइना का जो वोट है उसका वेटेज अलग है, इंडिया का अलग है, बांग्लादेश का अलग है। और डिपेंड किस पर करता है कि कितना जो है वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल रिसोर्स में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक आल्सो रेजेज फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? पैसे कहाँ से रेज करता है? ये पैसे रेज करता है इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट से उठाता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में जो 5 संस्थाएं हमने डिस्कस की थी उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। ओके। तो वर्ल्ड बैंक में हमने देखा भाई वर्ल्ड बैंक कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। तो वही जुलाई 1944 में जो ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी वहीं पर
वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश होता है। इसको जो कॉन्फ्रेंस है तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद में इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड वार जो 2 हुआ था उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए इसको बनाया गया था। एक बार इसने उस काम को पूरा कर दिया तो इसने अपना एफर्ट लगाना शुरू कर दिया किसमें, गरीबी उन्मूलन में, पॉवर्टी एलिवेशन में लगाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक दुनिया का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, पॉलिसी का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवेलेबल करवाई जा सके, ठीक है। लेकिन सिर्फ सरकारों के जो वर्क हैं या सरकारों के द्वारा सपोर्टेड जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं को ही डायरेक्टली जो है फंड बैंक द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर भारत सरकार कोई प्रोजेक्ट चला रही है या भारत सरकार किसी प्रोजेक्ट में सपोर्ट अपना दे रही है तो उन्हीं को ही फंड जो है वर्ल्ड बैंक से मिलता है। वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर में भी और रूरल डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं, सिंचाई वगैरह में जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मदद करते हैं, नीरांचल है वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसमें हेल्प करता है, पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी उन्मूलन में भी मदद करता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह में मदद करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने में, पोल्यूशन रिडक्शन करने में, उसके बाद में नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट वगैरह इन सब में भी ये हेल्प करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बनाने में, अर्बन रीजनरेशन में, अर्बनाइजेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन, इन सब में मदद करते हैं। गवर्नेंस में एंटी करप्शन पर काम करते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। तो मतलब डाइवर्सिफाइड है कुल मिलाकर के, वर्ल्ड बैंक के काम की कोई लिमिट नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है लो इंटरेस्ट लोन देता है अपने मेंबर नेशन को, और जो बहुत गरीब कंट्रियां हैं उनको दान देता है, ग्रांट देता है, ठीक। इसमें जो है IBRD और IDA 2 का जिक्र उन्होंने किया, आगे 5 का हमें पढ़ना है। तो IBRD क्या कंसंट्रेट करता है, मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज पर फोकस करता है, जबकि IDA फोकस करता है वर्ल्ड की गरीब कंट्रियों पर, पुअरेस्ट कंट्रीज पर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो 5 जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है, जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 5 जो इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से हैं, पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC, फुल फॉर्म भी ध्यान रख करके एग्जाम में बैठें, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडर मेंबर है किसका किसका, IBRD का, IDA का और IFC का, इन तीनों का फाउंडिंग मेंबर है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ओनर कौन है, तो मेंबर कंट्रीज इसके ओनर होते हैं और इनको वोटिंग राइट्स मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितना शेयर मतलब कितना पूंजी अपनी तरफ से लगाई हुई है। मेंबरशिप मिलने से आपको वोट मिल जाता है, लेकिन जब आप जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक में या इन संस्थाओं में तो आपको एडिशनल वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इसका असर ये होता है कि जो वोट हैं मेंबर्स के वो वेटेड हैं, यानी कि एक का वजन ज़्यादा है दूसरे का वजन कम है, क्योंकि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल रिसोर्स में उसके आधार पर आपको वेटेज दे दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है, जैसे घर में मान लीजिए 2 भाई हैं, एक 1 लाख रुपये महीने कमाता है, दूसरा 20,000 रुपये कमाता है, तो उसकी बात का वजन भी 1 लाख और 20,000 रुपये के हिसाब से ही वेटेड हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है फंड रेज करता है इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट से, ठीक है। अब देखो, हमने याद हो IMF के बारे में पढ़ा था, जो हमने IMF पढ़ा था और आफ्टर दैट हम स्विच कर गए थे किसकी तरफ, कि IMF के फंक्शन क्या क्या हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं हैं 5 उनके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। तो ऐसे बेसिकली ये समझ लीजिए कि अगर कंट्रीज़ के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया है, तो उसको सेटल करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ICSID वाज फाउंडेड इन 1966 टू मीडिएट एंड रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो देश हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ पार्ट ऑफ एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप व्हिच इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन DC। तो ये पार्ट है किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है जो कि वाशिंगटन DC बेस्ड है, ठीक है। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस मल्टीनेशनल स्पेशलाइज्ड एंटिटी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी नेगोशिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द IBRD and signed by the member governments to stimulate international investment and
एलिवेट नॉन कमर्शियल रिस्क। तो इसको किस लिए बनाया गया था? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और नॉन कमर्शियल रिस्क को एलिवेट करने के लिए। कमर्शियल रिस्क छोड़ करके नॉन कमर्शियल रिस्क जो हैं उनको कम करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये ट्रीटी यानी एक तरीके की सहमति हुई थी किसके द्वारा? जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे किसके? आईबीआरडी के। आईबीआरडी में जो भी मेंबर थे उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनके द्वारा एक समझौता किया गया था। मेंबर्स गवर्नमेंट के मेंबर थे उनके द्वारा साइन करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किस चीज़ के लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये मल्टीलेटरल मतलब कई सारे लोग होंगे इसमें या कई सारी कंट्रीज होंगी। इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे और पैसा नहीं लौटता है तो हम वापस करेंगे, इस तरीके की ये गारंटी देता है। तो ये इंश्योरेंस दे रहा है एक तरीके का। ये किस काम के लिए है? पिछला वाला झगड़े के रिजॉल्व करने के लिए था, ये आपका फंड फंसेगा नहीं उसका एक गारंटी ये देता है, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है एक तरीके से। मीगा इसलिए लाया था, ठीक है। तो मीगा इनकरेजेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI into developing countries by protecting investors against non-commercial and political risk, advising governments on how to attract investment and so on। मतलब मीगा जो है किस लिए बना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ FDI करवानी है? जो विकासशील देश हैं, जो देश अभी विकासशील हैं उनमें इन्वेस्ट करवाना है। कैसे बढ़ावा देगा FDI को? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, नॉन कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क को संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ में उस देश की सरकारों को भी समझाता है कि कैसे जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है अपने देश में। विकासशील देशों को भी समझाता है कि कैसे तुम्हें अपने पास फंड को बुलाना है, ठीक है। द एजेंसी वाज एस्टेब्लिश टू सप्लीमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सोर्सेस इन डेवलपिंग नेशन अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क, ठीक है। तो नॉन कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट में इंश्योरेंस देने की ये बात करता है, इंश्योरेंस देने की ये बात करता है। इट्स इंटरनेशनल नेचर एंड स्पॉन्सरशिप बाय एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्री वर परसीव्ड एज बूस्टिंग ट्रस्ट एमंग दोज हु वर विलिंग टू इन्वेस्ट अक्रॉस द बाउंड्री। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई देश है जो अपने देश के अलावा और जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, जैसे मैं श्रीलंका में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे भरोसा करो कि हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसी के लिए मीगा लाया गया था। डेवलपिंग कंट्रीज में मतलब जो है इनकी हेल्प रहेगी कि हाँ आपको यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट, एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड कर दिया जाएगा मीगा के द्वारा। तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा पैसा फंसता है तो वी आर हियर, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC इनकरेजेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग नेशन एज ए मीन ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। तो मतलब इसको किस लिए बनाया गया था? जो विकासशील देश हैं उनमें उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि गरीबी को उन्मूलन किया जा सके और लोगों की ज़िंदगी को सुधारा जा सके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस लिए बना? गरीबी को हटाने के लिए, विकासशील देशों से और लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, ठीक है। द IFC शेयर्स द प्राइमरी गोल ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन विज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग मेंबर नेशन। तो IFSC जो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका भी वही उद्देश्य है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सारे मेंबर्स का गोल है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स का प्राइमरी गोल क्या है? जितने भी पांचों हैं उन सबका उद्देश्य यही है, लोगों की ज़िंदगी को सुधारना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। कहाँ? जो विकासशील मेंबर नेशन है, विकासशील जो देश हैं वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करना ही उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वही उद्देश्य IFSC का भी, यानी पांचों के पांचों मेंबर का ये ग्रुप, यही एम सबका ही है, ठीक है। IFSC is the world's largest multilateral source of loan and equity financing for developing world private sector initiative। तो मतलब कहने का IFSC दुनिया का भाई लार्जेस्ट मल्टीलेटरल सोर्स ऑफ लोन और इक्विटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा और इक्विटी मतलब वही हो गया कि आप शेयर वगैरह खरीद लें, ठीक है, ताकि जो डेवलपिंग दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मिल सके, उसके लिए ही IFSC को बनाया गया था। IFSC फाइनेंस इन्वेस्टमेंट यूजिंग इट्स ओन फंड विच इज अराइजेज फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। तो IFSC क्या करता है? फाइनेंस करता है इन्वेस्टमेंट को अपने खुद के फंड यूज करके। IFSC इन्वेस्टमेंट को फंड करेगा, जो भी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलेंगे उसमें पैसा डालेगा कौन? IFSC अपना खुद का पैसा डालता है, और वो पैसा आता कहाँ से है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से वो लोन लेता है खुद, ठीक है। IFSC
सी सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर इज टू इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी को लोन दे के बैठा हुआ है अगर IFSC तो वो इंडिया है। सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोजर किसके साथ ले रखा है? इंडिया के साथ इसने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की फ्रेंड जो है कुल मिलाकर के 5 IBRD था, IDA था, IFSC था, मीगा था और ICID था। ठीक है, तो इसमें उल्टे क्रम में चल रहे हैं। ये किसके लिए है? ICID ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है। ये किसके लिए है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए है? गरीब देशों में, विकासशील देशों में गरीबी घटाने के लिए IFSC है। ठीक है, तो अभी तक 3 हमने देखा। ठीक है, तो पहला देखते हैं फिर से। तो ये हमने देखा कि ICSD इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है 1966 में बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? मीडिएटर का काम करना और लीगल डिस्प्यूट अगर जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर और जो है कंट्रीज़ के बीच में हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने का उद्देश्य था। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसी का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहाँ पर आधारित है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके बाद में मल्टी नेशनल स्पेशलिटी एंटिटी है, ऑटोनॉमस होती है। कैसे बनी थी? IBRD के जितने भी गवर्नर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने साइन किया था, जिसकी वजह से ये बना था। और उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, नॉन कमर्शियल रिस्क को कम करना। ठीक है, फिर नॉन कमर्शियल रिस्क को कम करने के लिए, पॉलिटिकल रिस्क को और कम करने के लिए मीगा बनाई गई। मीगा का उद्देश्य था, ये है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उद्देश्य ये था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हम आपका पैसा संभाल करके वहाँ पर रखेंगे एक तरीके से। अगर वो कंट्री अगर गड़बड़ करती है तो हमारी जिम्मेदारी होगी, इस तरीके का था। ठीक है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम ये करती थी अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति है तो अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी ट्रस्ट का बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो है वर्ल्ड बैंक की एक यूनिट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आता है। जो गरीब देश हैं, जो देश अभी जो है विकसित हो रहे हैं, उनमें पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था, मतलब जो इस संस्था को बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का गोल क्या है? लोगों की ज़िंदगी को सुधारना, खास करके जितने भी उनके मेंबर नेशन हैं जो कि डेवलपिंग स्थिति में है, विकासशील हैं, विकसित वाले नहीं। ओके, IFSC दुनिया का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, IFSC अपने खुद के फंड यूज करके इन्वेस्टमेंट करता है और वो फंड कहाँ से अरेंज करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से। सबसे ज़्यादा लोन अगर किसी को दे रखा है IFSC ने तो वो भाई इंडिया को दे रखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ओके, IDA was established in 1960 to support the world's poorest countries and is responsible for delivering long-term interest-free loan to around 80 of the world's poorest countries। ठीक है, तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। दुनिया की जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया गया, लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए गए, लगभग दुनिया के 80 देशों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, IDA का जो रीपेमेंट टर्म है, यहाँ जो लोन दिया जाता है इंटरेस्ट फ्री है, प्लस उसको रिटर्न करने के लिए 25 से 40 साल का समय दिया जाता है। 25 से 40 साल में आपको वापस करना होता है। साथ ही साथ में इसमें 5 से 10 ईयर का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। ग्रेस पीरियड यानी जब आपको पैसे नहीं वापस करने होते हैं। जैसे अगर आपने लोन ले लिया, एजुकेशन लोन लेते हैं और 4 साल का अगर आप बीटेक करते हैं तो उस दौरान जब आप बीटेक कर रहे होते हैं तो आपको उस 4 साल में आपको कोई पैसा लौटाना नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं क्या फ्रेंड्स? हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं कि 4 साल कोई पैसा नहीं देना है, इंटरेस्ट चढ़ता रहता है पर हमें देना नहीं होता है। ओके, तो वो 4 साल का समय मोरेटोरियम पीरियड भी कह देते हैं या ग्रेस पीरियड कह देते हैं। ओके, IDA आल्सो मेक ग्रांट्स टू नेशंस दैट आर इन डेट डिफिकल्टीज। इसके अलावा IDA दान भी करता है। ठीक है, दान भी करता है, ग्रांट देता है, सहायता देता है जो कंट्रीज परेशान हैं, कर्जे में दबी हुई हैं। IDA ऑफर मेजर डेट रिलीफ थ्रू द, देखिए ये HIPC और MDRI की बात हम कर चुके हैं, किसमें? IMF वाले में। हैवली इंडेप्टेड पुअर कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जो गरीब हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जा लदा हुआ है। और दूसरा है मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। ठीक है, इन एडिशन टू कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स, यानी कि कंसेशनल लोन देती है, ग्रांट यानी दान करती है। उसके अलावा HIPC और MDRI इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करती है। कौन? IDA। ओके, IDA। व्हाइल IBRD रेजेज द मेजॉरिटी ऑफ इट्स फंडिंग फ्रॉम
global financial markets. IDA is primarily supported by contribution from the governments of its own various member country. मतलब इनका कहने मतलब ये है भाई कि IBRD जो हमारा है वो पैसा कहाँ से अरेंज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से उधार लेता है, ठीक है। लेकिन आईडीए कहाँ से पैसा अरेंज करता है, जो अमीर कंट्री के मेंबर हैं, जो अमीर कंट्रियां हैं वो जो दान देती हैं वहाँ से पैसा आईडीए के पास आता है। ये लोन नहीं लेते, जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो दान करती हैं और उसी से जो है इनके पास फंड अरेंज होता है और वो उसी को फर्दर आगे यूज करती हैं, ठीक है। IBRD देखते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD इज ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव विथ 189 मेंबर नेशन। तो IBRD जो है एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है जिसमें 189 मेंबर हैं, ठीक है। इट सर्व द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स मिशन एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेवलपमेंट बैंक बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, guarantees, risk management solution and consulting services to middle income and credit worthy low income nation as well as coordinating responses to regional and global crisis। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक के मिशन को पूरा करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है, मैंने बताया ही था। ये कैसे मदद करता है दुनिया भर की, लोन देता है, कौन IBRD लोन देता है, गारंटी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, रिस्क मैनेजमेंट के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद में मिडिल इनकम और जो है लो इनकम क्रेडिट वर्थी जो नेशंस हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, उनको मदद करता है। और इसके अलावा अगर रीजनल स्तर पर या ग्लोबल स्तर पर कोई क्राइसिस होती है तो उस समय जो है रिस्पांस मतलब उनको कोऑर्डिनेट करने में, रिस्पांस अवेलेबल करवाने में मदद करता है IBRD कोलैबोरेट क्लोजली विथ ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सब के साथ में कोलैबोरेट करता है, एज वेल एज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से भी कोलैबोरेट करता है इन डेवलपिंग कंट्रीज टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब गरीबी उन्मूलन इनका भी उद्देश्य है और सभी के पास समृद्धि आए, ऐसा इनका प्रयास रहता है। IBRD प्रोवाइड्स एडवाइस टू नेशन दैट वांट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। IBRD क्या करता है, सलाह देता है कैसे गरीबी को कम किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जाए। अब हमें बात करनी है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये दोनों और देख लेते हैं। IDA मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, दुनिया के लगभग 80 देशों को इन्होंने दे रखा है, पुअरेस्ट कंट्रीज को देते हैं, गरीब कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, लौटाने के लिए 25 साल से 40 साल तक का समय होता है इसमें, ठीक है। तो बस यही होता है। और जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं उनको जो है ये दान देते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है तो उसके लिए HIPC और MDRI प्रोग्राम में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। HIPC होता है हैवली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव और MDRI होता है मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, ठीक है। तो उसके बाद में IDA के पास में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, तो जो इसमें मेंबर कंट्रीज हैं जो अमीर हैं वो इनको दान देती हैं, वहीं से पैसा आता है, ठीक है। उसके अंदर IBRD की क्या स्थिति है, IBRD में 189 मेंबर कंट्रीज हैं। ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, कोऑपरेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो मिशन है कि हमें दुनिया में गरीबी हटानी है, समृद्धि लानी है, लोगों के जीवन को सुधारना, उन सभी कामों में मदद करता है। बहुत सारे काम करते हैं, लोन देते हैं, गारंटी देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मिडिल इनकम और लो इनकम वाले जो नेशंस हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। IBRD कोलैबोरेट करता है क्लोजली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनसे भी कोलैबोरेट करते हैं ताकि गरीबी को उन्मूलन किया जा सके, हटाया जा सके और लोगों को प्रॉस्पर यानी कि अमीर बनाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5 इंस्टीट्यूट पढ़ लिए इनके, वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक के 5 संस्थान पढ़ लिए। अब हम इंडिया और वर्ल्ड बैंक की क्या स्थिति है वो देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, इंडिया इज मेंबर ऑफ 4 ऑफ 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपनीज, ठीक है। तो 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपोनेंट थे या फिर जो है 5 वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं थी, उनमें से एक डिस्प्यूट वाली छोड़ करके बाकी चारों का मेंबर है कौन, डिस्प्यूट वाले को छोड़ के बाकी चारों का मेंबर है इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन ही अपने को फ़ायदा करेगा। तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID। तो ई यानी पचवा छोड़ करके बाकी चारों के मेंबर है कौन? बाकी चारों का मेंबर है हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि भाई केवल ICSID को छोड़ करके बाकी चारों के हम मेंबर हैं। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड हैज़ बीन benefited greatly from its activity in a variety of way including funds, guidance, cross country expertise and so on। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है वर्ल्ड बैंक का, तो ऐसे में हमने बहुत सारे तरीक़ों से अपना फ़ायदा उठाया है, वर्ल्ड बैंक से फ़ायदा लिया हुआ है। जैसे हमने लोन उनसे लिया, हमने उनसे गाइडेंस लिया, क्रॉस कंट्री एक्सपर्टाइज जो दूसरे देशों में एक्सपर्टाइज मौजूद थी उसका भी हमने कहीं ना कहीं सदुपयोग किया हुआ है। ठीक है, बारोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट स्टेबल फाइनेंसिंग विथ एक्सटेंडेड मेच्योरिटी पीरियड। तो वर्ल्ड बैंक से अगर आप पैसा उधार लेते हैं तो उसके कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, फाइनेंसिंग स्टेबल है, मतलब काफ़ी समय के लिए आपको लोन मिल जाता है और मेच्योरिटी पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक फंड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला है ज़्यादातर IBRD और IDA के थ्रू मिला है, लेकिन बहुत सारे कामों के लिए डेवलपमेंट के इनिशिएटिव के लिए मिला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया हाँ इंडिया को असिस्ट करना 1948 में, 1948 में पहली बार मदद की जब उन्होंने फंड किया हमारे एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट को, यानी एग्रीकल्चर में हम मशीनों का उपयोग करें इसके लिए ग्रांट दिया गया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा दान दिया गया था। 1957 में 1957 में वर्ल्ड बैंक ने इस्टेब्लिश किया रेजिडेंट मिशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अपना एक ब्रांच खोल ली। एक तरीके से रेजिडेंट मिशन का ही मतलब हो गया इंडिया में ही अपना एक ब्रांच खोल ली, वर्ल्ड बैंक ने रेजिडेंट मिशन इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हैज़ सपोर्टेड अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों चाहे राज्य सरकार के हों उनमें मदद करी हुई है। इंडिया हैज़ बारोड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से बारो किया है वर्ल्ड बैंक से फॉर ए वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसे गरीबी घटाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, तो वेराइटी ऑफ टास्क के लिए हम इनसे लोन ले चुके हैं। ठीक है, IDA फंड, IDA funds are one of the most advantageous foreign loan for the government of India and they are mostly employed in projects in achieving SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए IDA के द्वारा जो पैसे दिए गए वो बहुत फ़ायदे का सौदा रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, फिर हमें IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस की बात करनी है, लेकिन उसके पहले हम इंडिया और वर्ल्ड बैंक का प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा कि ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को छोड़ करके बाकी चार जो इनके वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन हैं उनके हम मेंबर हैं, चार के, पचवा छोड़ करके, डिस्प्यूट को छोड़ करके मीगा, IDA, IFA सबके मेंबर हैं। ओके, उसके बाद में इंडिया वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर रहा है, इसलिए हमने वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा मिला है, वर्ल्ड बैंक से हमें गाइडेंस मिला है, अदर देशों में जो एक्सपर्टीज़ थी, जो नॉलेज थी, उसको भी हमने अपने देश में लाने का प्रयास किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से अगर पैसा लेते हैं तो फ़ायदा होता है, इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय के लिए लोन मिलता है। वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन जो मिलता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है और 40-40 साल के लिए मिल जाता है। ओके, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से फंड रिसीव किए हुए हैं डिफरेंट तरीके के डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। पहली बार 1948 में इंडिया ने हमें असिस्ट किया था, वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश को, इंडिया को असिस्ट किया था 1948 में। किसके लिए? एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए। एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए 1948 में वर्ल्ड बैंक ने हमको पहली बार असिस्ट किया था एग्रीकल्चर में मशीनें लाने के लिए, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, रोटावेटर, थ्रेसर, ये सब हम यूज करें। 1957 में वर्ल्ड बैंक ने अपना रेजिडेंट मिशन एक ऑफिस यहाँ पर खोला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया हुआ है। इंडिया ने बारो किया है वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे पॉवर्टी मतलब गरीबी घटाने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, इन सभी कामों के लिए लिया हुआ है। इसके अलावा IDA से जो फंड लिया गया है वो भारत के लिए एडवांटेजेस रहा, क्योंकि इंटरेस्ट कम है और उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव करने में भी इसने बहुत मदद की है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना जो है वर्ल्ड बैंक पूरा कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।